सो वेलकम बैक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो 16.1.2, जो पिछला जो लेक्चर था उसमें 16.1.1 अपन कंप्लीट किया था, एलिमेंट्री कैनाल। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आया हो तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। आज हम लोग केवल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहले तो लीवर आ जाता है, सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं और पेनक्रिएटिक ग्लैंड्स या यानी कि पेनक्रियाज आ जाता है। और पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये तीन तरीके की। ठीक, तो देखा जाए कह रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पेनक्रियाज। तो ये कि जो ग्लैंड्स जो होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, उसमें नीट में क्वेश्चन पूछे कितने टाइप्स की होती हैं, तो तीन टाइप्स की, तीन तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स और लीवर और पेनक्रियाज, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, जिनका सीक्रेशन जो होता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब एक्चुअली जो ग्लैंड्स होती हैं वो होती क्या है? तो ग्लैंड्स क्या होता है बेसिकली, ग्लैंड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कोई चीज जैसे जस्ट लाइक एंजाइम सीक्रेट कर रहे होंगे या कोई भी चीज सीक्रेट कर रहे होंगे जिससे डाइजेशन हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं, उसके बाद हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करती हैं। सो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। द फर्स्ट वन इज पैरोटिड, ये जो हमारे पास हमारा जो गाल होता है नियर नियर ईयर, तो वहां पर सिचुएटेड होती है। सब मैंडिबुलर जो होती है वो हमारा जो लोअर जो होता है, नीचे का जो जबड़ा होता है, ठीक है, वहां पर होता है। और जो सब लिंगुअल होता है, एक हमेशा याद रखना कि जो लिंगुअल वर्ड आता है, ठीक है, वो रिलेट करता है टोंग से, जहां भी आएगा। तो सब लिंगुअल यानी कि बिलो द टंग, यानी कि जो जीभ होती है उसके नीचे सिचुएटेड होती है। अगर हम सिक्रीशंस की बात करें तो जो सब मैंडिबुलर होती है, ठीक है, सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है वो एक्चुअली कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है, और कुछ डिफेंस प्रोटीन्स वगैरह सीक्रेट करती है। ठीक, अगर हम लिंगुअल सबलिंगुअल की अगर हम बात करें तो सबलिंगुअल का सिक्रेशन, तो सबलिंगुअल का मतलब है सब जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस सीक्रेट करती है। और म्यूकस जो सीक्रेट करती है एक्चुअली, इस म्यूकस का जो काम होता है वो होता है माउथ का लुब्रिकेशन करना, चिकना रखना, स्लिपरी। ठीक है, माउथ एज अ लुब्रिकेंट बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सलाइवा देखना वो कभी वो हमेशा चिपचिपा चिपचिपा सा होता है, चिकना सा होता है, तो वो म्यूकस की वजह से होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें जो पैरोटिड होता है, तो पैरोटिड का जो सिक्रीशन होता है वो हमारी सलाइवा को वाटरी बनाता है। ठीक, और हाँ, इसमें जो पैरोटिड का सिक्रेशन होता है उसी सिक्रेशन में सेलेवरी एमाइलेज भी होता है। ठीक, जो सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम जो जिसकी वजह से हमारा जो पहला डाइजेशन होता है स्टार्ट, यानी कि माउथ से पहला डाइजेशन हम लोगों का स्टार्ट होता है, तो पहला डाइजेशन जो होता है वो स्टार्च का ही होता है। और जो स्टार्च होता है एक्चुअली, ठीक है, वो बदलता है माल्टोज में। और माल्टोज में जब बदलता है तो ये एंजाइम वर्क करता है, सेलिवरी एमाइलेज। और ये सेलिवरी एमाइलेज जो होता है वो किसका सिक्रेशन होता है? पैरोटिड ग्लैंड का। सबलिंगुअल जो होता है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, सब मैंडिबुलर प्रोटीन या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है। सलाइवा कंपोजिशन की बात करें अगर हम लोग, वैसे ये आएगा नहीं लेकिन फिर भी हल्का फुल्का देख लेते हैं। सलाइवा की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग लगभग 99% जो होता है
वो होता है वाटर। 99% वाटर होता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे Na+ है, ठीक है, K+ है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ठीक है, क्लोराइड्स आयंस हैं, या मैग्नीशियम आयन है। ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ WBCs भी होती हैं। फिर एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे लाइपेज होता है, ठीक है, लाइपेज के बाद एमाइलेज होता है, ठीक, और कुछ लाइसोजाइम्स भी होते हैं। ये लाइसोजाइम जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई फूड जो हम लोगों ने यानी कि खाया, वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है या कुछ भी है, तो ये लाइसोजाइम उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के सलाइवा का ये जो कंपोजिशन होता है, इसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में यहाँ पर हम लोगों ने अभी फॉस्फेट वगैरह नहीं लगा, तो इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी होता है, ठीक है। WBCs भी होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज। हमको जो याद रखना है वो केवल ये याद रखना कि एक तो एमाइलेज हमको याद रखना है, एक हमको लाइसोजाइम याद रखना है, ठीक, और एक ये 99% वाटर याद रखना है। ये तीन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमाइलेज तो एनसीईआरटी में दिया है, सेलिब्री एमाइलेज। लाइसोजाइम वहाँ बैक्टीरिया के लिए वर्क करता है, लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। ओके। तो जो सिक्रीशन सलाइवा, जो सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो जो पैरोटिड या सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर, ये जो सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स, यानी कि तीनों तरीके की जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनका जो सिक्रीशन होता है वो हमारा सलाइवा या सलिवरी जूस बनाता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पैरा, तो ये हमारा हो गया। नाउ लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसका जो वेट है एक्चुअली वो 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है किसी भी एडल्ट ह्यूमन में। पॉइंट है याद करके रखना कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ग्लैंड, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। अब हाँ, ये चीज याद रखना कि एब्डोमिनल कैविटी और जो थोरेसिक कैविटी होती है, तो जो हमारा डायफ्राम है, ठीक है। अब डायफ्राम की अगर हम बात करें, ये एक्चुअली यहां हमारा डायफ्राम होता है ऐसा, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम होता है, इसके नीचे का जो पोर्शन होता है ये तो होता है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक, और इसके ऊपर का जो पोर्शन होता है ये होती है हमारी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो लंग्स के अंदर होती है, उसको लंग्स के पास होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग कौन करता है? ये जो डायफ्राम है, ये अलग करता है, ठीक। तो जस्ट लाइक दैट ये थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी को अलग क्या कर रहा है? ये हमारा जो डायफ्राम है ये अलग कर रहा है। नेक्स्ट उसमें लिखा है इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो लीवर जो है वो अब ये यहां इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, तो लीवर कहीं इस जगह होता है, यहां पे, ठीक। ये और ये जो लीवर होता है वो दो लोब में होता है, तो यानी कि एक तो राइट लोब और एक तो लेफ्ट लोब। तो ये अगर हमारे पास है लेफ्ट लोब, ठीक, और ये है हमारे पास राइट लोब। तो लीवर दो लोब्स में डिवाइड होता है। तो इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो लीवर जो है ठीक डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है, और दो लोब में बटा हुआ होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब में। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। तो लीवर एक्चुअली जो होता है, ठीक है, तो जैसे ये हम लोगों ने देखा कि लीवर जो है वो
ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं, ये बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं, यही जो एक रिंग सपोज ये लोब्यूल है, तो ये बहुत सारे लोब्यूल्स मिलके तब लीवर बनाते हैं। तो लीवर जो है ना वो फंक्शनल यूनिट ऑफ, यानी कि जो लोब्यूल है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, इसीलिए उसको बोला गया है। प्लस उसके आसपास की जो, अब ये एक हमारे पास लोब्यूल है, अब इस लोब्यूल में जो बाहर की जो कवरिंग है, ठीक है, ये अब ये आउटर जो कवरिंग होती है ये होती है ग्लिसन्स कैप्सूल की। इसमें लिखा भी है कि ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, कनेक्टिव टिश्यू ग्लिसन्स कैप्सूल सॉरी। तो ये जो कवरिंग होती है एक लोब्यूल के बाहर की, ये होती है ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक, और यहीं पे ये जो यही होती है हेपेटिक सेल्स, और हेपेटिक सेल्स जो होती हैं, यानी कि हर एक जो पूरा लीवर है वो हेपेटिक सेल्स से मिलकर बना है। तो हेपेटिक सेल्स जो होती है वो लीवर भी वो बाइल सिक्रीट करती है। तो उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है, द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स pass through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। कहने का मतलब उसका ये है, अब ये जो बाइल डक्ट, अब ये बाइल डक्ट है, तो जो हेपेटिक सेल्स हैं, ये जो हेपेटिक सेल्स जो तुम दोस्त दिख रही हैं ये पिंक पिंक कलर की, तो जो हेपेटिक सेल्स हैं ये हेपेटिक सेल्स बाइल सिक्रेट करती हैं, और ये जो बाइल होता है ये डक्ट में चला आता है। अब ये डक्ट में चला था, फिर ये कहाँ जाता है, हेपेटिक डक्ट से फिर जाता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहां पे कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स, तो बाइल जो है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स, ये याद रखना। नहीं तो ज्यादातर लोग जो बोलते हैं जो बाइल होता है वो क्योंकि गाल ब्लैडर से रिलेट करके देख लेते हैं कि जो पित्त की थैली होती है, यानी कि जो गाल ब्लैडर होता है उससे रिलेट करके देख लेते हैं। जब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, गाल ब्लैडर जो होता है वो बाइल बनाता है, एक्चुअली बाइल केवल वहां स्टोर होता है, कंसंट्रेटेड होता है। बाइल कभी भी गाल ब्लैडर नहीं बनाएगा, बाइल हमेशा हेपेटिक सेल्स यानी कि लीवर बनाता है। तो बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स pass through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। कहने का मतलब ये है कि ये सपोज ये अगर देखा जाए तो ये है हमारे पास लीवर। अब ये जो लीवर है, इस लीवर को ये दो लोब्स में बटा हुआ है, एक तो राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। तो ये जो डक्ट आई ये, तो ये लेफ्ट लोब से आई, और ये जो डक्ट आई वो राइट लोब से आई, ये दो डक्ट हैं। तो ये है, इनको हम लोग हेपेटिक, जो डक्ट जो लीवर से आई उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक डक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक, और ये जो डक्ट आई यहां से जो बाइल है वो कहां जाएगा, पहले यहां गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में फिर स्टोर हो जाएगा, जब जरूरत होगी निकल आएगा, कंसंट्रेट होगा, फिर यहां से पास होगा जो गाल ब्लैडर की जो डक्ट है, इसको हम लोग सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं। तो जब यहां से निकलेगा तो इसके थ्रू फिर इधर आ जाएगा, आने के बाद फिर यहां तक आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ का जो पेनक्रिएटिक डक्ट का सेक्रेशन है फिर दोनों मिला के फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो उसमें फिर लिखा है द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट, सही है, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर या सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct। कहने का मतलब ये है कि हेपेटिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट या गाल ब्लैडर्स डक्ट क्या बनाती है, हाँ, कॉमन बाइल डक्ट। तो वही द डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर या सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct
form the liver forms the common bile duct. So the bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct. तो बोल रहा है कि the bile duct and the pancreatic duct. अब pancreatic duct की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पेनक्रियाज है, ये हमारा एक्चुअली पेनक्रियाज जो लीफ टाइप का, इसमें एक तो ये मेन डक्ट होती है. अगर नेम आपको याद रखना तो आप याद भी रख सकते हो, ये डक्ट ऑफ सेंटोरनी होती है जो बीच वाली ये जो डक्ट होती है. उसके बाद ये एक्सेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट और ये मेन पेनक्रिएटिक डक्ट जो होती है, ये मेन जो पेनक्रिएटिक डक्ट या डक्ट ऑफ बेरसिंग अगर वहां पे आ जाए तो ये वो डक्ट होती है जो हेपेटोपेनक्रिएटिक एम्पुला में खुलती जाके वहां पे. तो कहने का मतलब उसका ये है कि द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडिनम एज द. अब ये हमारा पास, ये हमारा जो पार्ट है, ये है हमारे पास किसका, ये है हमारे पास डिओडिनम का. ठीक. तो जो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट आई ये वाली, ये हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ये तो हमारे पास है कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेनक्रिएटिक डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट क्या बनाती है, कॉमन हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट. तो बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट मिलकर बनाती है हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट. अब ये जो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट होती है, ये जब यहां खुलेगी इस जगह खुलेगी, तो हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें भी बोला था, स्फिंक्टर जो होते हैं वो गेट नुमा होते हैं, गेट जैसे होते हैं, जो सिक्रीशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो यहां पर जो हमारे पास डक्ट हो, जो स्फिंक्टर होगा वो होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ये तो ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, ये कहां पे, जो हमारा हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट होता है उसकी ओपनिंग को गार्ड करता है. ठीक है. गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट. हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट. ठीक. नाउ अगर हम देखें नेक्स्ट, अब ये हम लोगों का यहां इस पैराग्राफ तक हो गया. ठीक. नेक्स्ट अगर पैराग्राफ हम लोग देखें तो कह रहा है द पेनक्रियास इज अ कंपाउंड, यानी कि बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड डिओडिनम. कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास डिओडिनम है और डिओडिनम कैसा है हमारे पास, सी शेप्ड. ठीक है. यानी कि इसके बीच में जो ये है हमारे पास पेनक्रियास. ठीक है. हाँ, एक और चीज, जो लीवर बाइल सिक्रीट करता है तो वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 600 ml एक दिन में सिक्रीट होती है, मिलीलीटर. ठीक है. और लीवर में कुछ कफर सेल्स भी होती है. जो कफर सेल्स होती है वो मैक्रोफेजेस होती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होती हैं उनको फेगोसाइट कर लेती हैं, खा लेती हैं. ठीक. नाउ द पेनक्रियास इज बोथ कंपाउंड, यानी कि बोथ एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन. अब बात हम लोग करें जैसे एक्सोक्राइन है और जो एंडोक्राइन है, हमेशा एक चीज याद रखना कि जो एंडोक्राइन होता है वो लगभग हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है. इनका जो सिक्रीशन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनका जो सिक्रीशन होता है वो होता है हार्मोन. ठीक है. प्लस ये डक्टलेस होते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती. डक्ट का मतलब होता है जैसे कोई नली. ठीक. तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं.
तो जो पेनक्रियाज है वो दो तरह की ग्लैंड से बना हुआ है, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करेगी, और हार्मोन जो सिक्रीट करेगी उसमें से दो प्राइमरली होते हैं, इंसुलिन, ठीक है, और एक होता है ग्लूकेगॉन, ठीक। ये पेनक्रियाज सिक्रीट करती है। पेनक्रियाज का एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब एक्सोक्राइन का सिक्रीशन अगर हम देखें तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या कुछ आयंस वगैरह और भी चीजें। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिप्सिनोजन है, लेकिन आगे का जो टॉपिक है उसमें आएगा। ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, यहां तो दिया नहीं है, आगे दिया है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वगैरह, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज वगैरह, ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज है, ठीक है, न्यूक्लियेज है। तो ये कुछ हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कौन सिक्रीट करती है, पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। ये पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है। पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये डक्टलेस, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड का मतलब है जो हार्मोन होगा वो एक्चुअली सीधा सीधा किसमें, ब्लड में जाएगा डायरेक्टली। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू होता है, यानी कि ये जो पेनक्रिएटिक डक्ट होती है मिडिल वाली, ये पेनक्रिएटिक डक्ट, इसके थ्रू, ठीक है। तो वही उसमें लिखा है कि पेनक्रियाज कंपाउंड, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। हम लोगों ने सेक्रेशंस भी देख लिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ठीक है। एलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा लंबा या पॉइंटेड। ये जो एलोंगेटेड वर्ड है ना, इसका मतलब अब देखो ना, पॉइंटेड ही तो है, ऐसी है ना, वही। नाउ फिर कह रहा है द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एन एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ये हो गया है हम लोगों का, हम लोगों ने पूरा ये टॉपिक डिस्कस कर लिया आज। क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी में एक तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम देखें तो बिलिवर्डिन जो है, बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन, ये बाइल का होता है। ये हम लोगों ने अभी देखा नहीं है क्योंकि आगे वाले टॉपिक में है, तो बाइल में ही होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च जो होता है वो एमाइलेज जो होता है, हम लोगों ने अभी देखा कि एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है ना। डाइजेशन ऑफ फैट, तो फैट तो लाइपेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है। प्लस सेलिवरी ग्लैंड हम लोगों ने देखा था कि जो सेलिवरी ग्लैंड्स थी वो तीन तरीके की थी, एक तो सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड। तो सेलिवरी ग्लैंड तो रेट करेगा किससे, पैरोटिड, ठीक है। ये हो गया अपना, ये हम लोग अभी नेक्स्ट वाली उसमें देखेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, लीवर बाइल सिक्रीट करता है, और बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, स्टार्च के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। प्लस एक और चीज याद रखना हमेशा कि लीवर जो है ना, लीवर ह्यूमन में एक सिंगल ऑर्गन है जिसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, क्योंकि और इसके पास एक कुछ स्पेशल टाइप की हेपेटिक स्लेट सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव ऑन करें तो द फर्स्ट वन, अगर हम बात करें तो ये
जो हमारा हेपेटोपेंक्रेटिक डक्ट है ओपन्स इनटू द डियोडेनम एंड कैरीज, ये तो हो गया था, ये हो गया था। तो हम लोग देख लें इसमें क्या कौन कौन से होने हैं। 6th 7th, तो 7th में अगर हम लोग देखें, 7th नहीं क्योंकि ये एंजाइम्स का है, एंजाइम्स नेक्स्ट सेक्शन में है। 9th, liver is the largest gland and is associated with various functions, choose which is not correct from the following। तो लीवर जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में होता ही है, डाइजेशन ऑफ फैट भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल ये भी करता है, गैस्ट्रिन का सेक्रेशन नहीं करता है, ये चीज ये नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले भी था, हमने शायद देखा था, जॉन्डिस हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, हेपेटोपेंक्रेटिक डक्ट, ये तो हेपेटोपेंक्रेटिक डक्ट जो है वो बाइल और पेंक्रियाट दोनों लेके जाता है। हाँ, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद लीवर एंड पेंक्रियाज, ये हम लोगों ने ये 2-3 बार आ भी चुका है कि जो ग्लैंड है, जो एलिमेंट्री ग्लैंड्स होती हैं, हमने अभी वहां पर 2 तरह की ग्लैंड्स डिस्कस की थी। ठीक, कौन कौन सी? 3 तरीके की, एक तो पेंक्रियास, और पेंक्रियास के बाद फिर हमारे पास था लीवर, और लीवर के बाद था सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसमें केवल जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये एक्चुअली जो ग्लैंड होती है ना, ये हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनालिन, ये लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है जिसमें ये है, और नॉर एड्रेनालिन, ये बाद बाकी इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस टॉपिक से हो, 2-3 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, बाद बाकी आगे जब हम लोग टॉपिक मूव ऑन करेंगे तब हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया तो लाइक करें प्लीज, शेयर, कमेंट जरूर किया करो कि क्या चीज़ हम जो लेक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव करें, ये चीज़ ज़रूर बताया करो आप। थैंक यू।